हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसे आप लोग बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर। लेकिन यह जो बेलन है होता दो प्रकार का है, एक लंबवृत्तीय, एक लंबवृत्तीय खोखला। इसी को हम लोग फार्मूला के रूप में पढ़ेंगे। कैसे होता है आइए देखते हैं। यह जो आकृति है यही आकृति बेलन कहलाता है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। और यहाँ जो मध्य है यहाँ से इस पार्ट की दूरी त्रिज्या कहते हैं। इसका जब फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो कैसे शो करते हैं, लिखते हैं बेलन के आधार, बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम लोग एच से, स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। इसमें मात्र 3 फार्मूला आएगा। पहला जो फार्मूला होगा वह होगा लंबवृत्तीय बेलन के, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय, चाहे वक्र पृष्ठ का भी लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होगा 2 पाई आर एच, जहां आर बेलन की त्रिज्या और एच होती है ऊंचाई। इसी का दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, तो बेलन का पूर्ण, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण को भी संपूर्ण कह सकते हैं किसी किताब में, या कोई अगर आपको पढ़ाता है संपूर्ण पृष्ठीय, दोनों बात एक ही है। अच्छा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तीनों एक ही बात है। पूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय एक ही शब्द है। यह क्या होगा, यह आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तीसरा है, तीसरा क्या है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। यही फार्मूला हुआ, यही 3 फार्मूला से 9th क्लास और 10th क्लास के जितने भी मैथ्स हैं उसको पढ़ा जा सकता है। एक बात हम और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको कैपिटल ए से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं। और जो बेलन का आयतन है, आयतन को हम लोग भी से डिनोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, क्षेत्रमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका नाम है लंबवृत्तीय खोखला बेलन। यह, इसका जो आकृति होता है, यह आकृति एक छोटा बेलन में ऊपर से एक बड़ा बेलन को हम लोग डाल देते हैं, तब इसका होता है। आकृति हम लोग बना लेते हैं और हम लोग आगे इसका जो फार्मूला होता है उसके तरफ बढ़ते हैं। कहता है खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या, खोखले
बेलन की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या, चूंकि यह छोटा रहेगा तो हम लोग स्मॉल आर से इसको डिनोट करेंगे। तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। यहां 3 फार्मूला आएगा। पहला फार्मूला, खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन। अच्छा है, आयतन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, इसका वक्र पृष्ठ पढ़ लेते हैं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होगा 2 पाई h इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरा फार्मूला होगा खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कुल पृष्ठीय, दोनों बात एक ही है, क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर, और फिर इन ब्रैकेट आर माइनस आर प्लस का एच, इस पर हो जाएगा। तीसरा होगा फॉर्मूला, खोखले बेलन का पदार्थ का आयतन, खोखले बेलन का पदार्थ का आयतन, यह होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़ा बेलन का आयतन में से छोटा बेलन का आयतन घटा लेंगे। दोनों में h और पाई कॉमन है तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कहने का मतलब है खोखला बेलन का आयतन जहाँ निकालना होगा उसका फॉर्मूला आएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यही तीनों फार्मूला पर लंब वृत्तीय खोखला बेलन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।